2001 एक मैसिव मार्केट क्रैश और उससे 40,000 करोड़ कमा लिए सिर्फ इस अकेले आदमी ने। ये पैसे इतने ज़्यादा हैं, अगर आप 1 लाख रुपीज़ मंथली भी जोड़ते हो यानी 12 लाख रुपीज़ अ ईयर, फिर भी आपको 3,33,333 ईयर्स लग जाएंगे इतने पैसे जोड़ने में। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी, ये पैसे इस इंसान ने सिर्फ 3 साल में जोड़ लिए थे। पर कैसे? ये चीज़ बिना किसी गैप के तो हो ही नहीं सकती थी, और क्योंकि इस इंसान को ये लूपहोल पता था। पर क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, और क्या इसी तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि इसी के चलते 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ, और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द केतन स्कैम, ऑल्सो नोन एज द केतन पारेख स्कैम। मुंबई 1963, जब एक गुजराती फैमिली में जन्म होता है केतन पारेख का। इनके पिता चिन्मयलाल पारेख एक फैमिली ब्रोकरेज चलाते थे, नरभैरम हरकचंद सिक्योरिटीज, जिसमें केतन ने भी अपनी फर्स्ट जॉब करी थी एज अ ब्रोकर। केतन की ग्रेजुएशन मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई थी, और उन्होंने 1985 में CA का एग्जाम भी क्रैक किया था एज अ रैंक होल्डर। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। केतन पारेख अपने पिता के साथ अच्छे से काम कर रहे थे, पर फिर समय बदला और 90s का दौर आया, जब केतन पारेख ने अपने पिता की फर्म छोड़ दी और हर्षद शांतिलाल मेहता की फर्म ग्रो मोर ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्होंने 2 साल अच्छे से काम किया। पर फिर 1992 में द हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जिसकी वजह से ग्रो मोर फर्म बैन हो गई और केतन पारेख को भी अपना करियर चेंज करना पड़ा। पर फिर उसके बाद केतन कैलकाटा आ गए और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करने लगे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वापस बॉम्बे आ गए, क्योंकि वो हर्षद मेहता को अपना आइडल और मेंटोर मानते थे। तो तुम लोग समझ पा रहे होगे अब स्टोरी कहाँ जाने वाली है। इसी वजह से वो बॉम्बे वापस आ गए और केतन स्टॉक्स खरीदने लगे और उसकी सर्कुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सर्कुलर ट्रेडिंग एक तरह का लूप होता है जिसमें हम स्टॉक्स खरीदते हैं और सेल करते हैं, जिससे उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है और प्राइस हाई हो जाते हैं। और केतन ने भी वही किया। केतन ने अपना एक ट्रेडिंग नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिसकी वजह से वो स्टॉक्स को इजीली मैनिपुलेट कर पा रहे थे। और केतन को अच्छे से पता था कि एक बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि 90s के समय में सर्कुलर ट्रेडिंग पे ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती थी, और यहाँ पे केतन के लिए रास्ता क्लियर था। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, पर केतन के पास इसका भी सोल्यूशन आ गया था। केतन पारेख ने माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से 800 करोड़ का लोन लिया था, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वो लोन केतन ने खुद को दिया था, क्योंकि केतन पारेख MMCB माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे। पर तभी भी बैंक से लोन लेने के लिए कोलैटरल्स लगते थे। आपके पास कुछ होना चाहिए, और केतन ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने फेक पे ऑर्डर्स यूज किए एज अ कोलैटरल। पर ये सब सिस्टम के लूप होल्स थे। सबसे बड़ा रीजन था 1992 स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम की वजह से केतन पारेख हर्षद मेहता से बहुत ज्यादा हैविली इन्फ्लुएंस हो गए थे, जिसकी वजह से उनको भी अब बिग बुल बनना था और मार्केट को डोमिनेट करना था, जो कि हुआ भी। पर कहते हैं ना, झूठ छुपाए नहीं छुपता है। फिर आया 2001 मार्च, सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। BSE 176 पॉइंट से गिर गया। पर ये सब हुआ कैसे? सब कुछ केतन के हिसाब से चल रहा था, पर फिर एक बेयरिश आता है, और वो भी केतन की सेम मेथड यूज करता है और स्टॉक्स को डंप कर देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट क्रैश क्रिएट हो जाता है। इतना बड़ा मार्केट क्रैश होने के बाद NDA को शक हुआ, और NDA ने तुरंत इंक्वायरी रखी, जिसके बाद ये खबर RBI के पास भी चली गई, और RBI ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पता चला कि जो केतन पारेख ने फेक पे ऑर्डर्स यूज किए थे एज अ कोलैटरल, वो सारे RBI ने कैंसिल कर दिए, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। इसकी वजह से केतन का फंडिंग फ्रॉड प्रूव हो जाता है। कंक्लूजन: केतन पारेख ग्रीड और पावर के लूप में खुद को सिस्टम से बड़ा समझने लगे थे, एंड लॉजिकली ही ट्राइड टू ब्रेक सिस्टम बट ही कांट। बाय।